दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस चैनल से लगातार आपकी परीक्षा के लिए बहुपयोगी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। आप उसको वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। इसके जस्ट पहले हम कुछ मिलते जुलते नामों की रचनाओं की सूची डाले थे, जो एक ही नाम की विभिन्न रचनाएं थीं। उसके कौन कौन से लेखक हैं, आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। और बहुत अच्छा आप लोगों ने उस पर अपना प्यार जताया है। अब आज फिर मैं उसी की दूसरी श्रृंखला मिलते जुलते नामों की सूची और उनके रचनाकारों के बारे में जिक्र करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी का दोहा है कि देखत में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखिए, पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, रेती के फूल ये किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। देखिए, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। अक्सर पूछता है, जब फूल वाला जब क्वेश्चन आता है ना तो हम भ्रमित हो जाते हैं। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। जूही के फूल, देखिए जूही की कली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम अगर कहीं इसमें निराला जी का नाम रहेगा तो सीधे मार देंगे, ट्रिक गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। जूही के फूल राम कुमार वर्मा। गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा। नीम के फूल गिरिराज किशोर। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। दोस्तों देखिए, वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक ही जगह में सारा कलेक्शन कर दिया हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूल से संबंधित बहुत सारे जो रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, और आपका एक सीट पक्का कराएगा टीजीटी में भी, और एक सीट पीजीटी में भी पक्का कराएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़िए। दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदनी डालमिया। चिता के फूल अक्सर पूछता है राम वृक्ष बेनीपुरी। सेमल के फूल मार्कंडेय। सुबह के फूल महेप सिंह। रक्त के फूल योगेश कुमार। देख रहे हैं ना, ये फूल पर इतना सारा कलेक्शन एक साथ है, और आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत से इसको कलेक्ट किया गया होगा। इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे बढ़िए। खादी के गीत सोहन लाल। उसने कहा था, कहानी चर्चित है, आप सब जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने नहीं कहा था, ध्यान दीजिएगा, शैलेश मटियानी। तुमने कहा था, नागार्जुन। देख रहे हैं ना। मैंने कब कहा था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये इस तरह से चार जो रचनाएं हैं ये बहुत भ्रमित करते हैं, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था, आप जानते हैं। उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी। तुमने कहा था, नागार्जुन। मैंने कब कहा था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आगे देखिए। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, यशपाल। यह भी उसी पर है। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ। उसका विद्रोह मृदुला गर्ग। उस रात की गंध धीरेन्द्र अस्थाना। ये इस तरह से, ये तीन एक तरह से है। ठीक है। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नव भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, ध्यान दीजिएगा। और भक्तमाल काफी चर्चित है, आप सब जानते हैं, नाभादास। भक्त नामावली ध्रुवदास। अब हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख त्रयी हैं। आप लघु त्रयी, बृहत त्रयी के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन कई कालों के भी त्रयी होते हैं, और ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, रीतकालीन कवित्रयी केशव, बिहारी और भूषण, ये तीनों लोग होते हैं। केशव, बिहारी और भूषण रीतकालीन त्रयी हैं। प्रगतिशील त्रयी कौन कौन है? देखिए, प्रगतिशील त्रयी शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और त्रिलोचन। ये तीन जो है ये प्रगतिशील त्रयी हैं। छायावाद त्रयी कौन है? ये प्रश्न आपके सामने आया होगा, शायद नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है।
सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। ठीक है ना। तो छायावाद के बृहत्त्रयी हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। छायावाद के लघुत्रयी भी हैं, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है छायावाद के लघुत्रयी या वर्मात्रयी भी पूछता है। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये तीन जो हैं ये लघुत्रयी या वर्मात्रयी के अंतर्गत आते हैं। मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी कौन कौन है? मिश्र बंधु ने किसी बृहत्त्रयी में स्थान दिया है? तुलसीदास, सूरदास और देव को दिया है। फिर मिश्र बंधु का मध्यत्रयी भी है, उसमें किनको स्थान दिया है? बिहारी, भूषण और केशव को। फिर ये इनका लघुत्रयी भी है मिश्र बंधु का, इसमें किनको किनको स्थान दिया है? मतिराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक है ना। आगे देखिए, अब शतक त्रयी किसे कहते हैं? शतक त्रयी देखिए, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ये श्रृंगार यहाँ है, छूटा है। ठीक है ना। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी कौन है? ये तीनों लोग नई कहानी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। कभी राजेंद्र यादव का पूछता है, विकल्प में अगर दिया है इसमें से तीनों का तो किसी को आप टिक कर सकते हैं। विकल्प में अगर नई कहानी आंदोलन के अगर प्रणेता या फिर नई कहानी आंदोलन के शुरुआत करने वाले जो भी कैसे भी अगर देता है क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। कमलेश्वर अगर दे तो कमलेश्वर को टिक कर सकते हैं, अगर मोहन राकेश हो तो मोहन राकेश को टिक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लोग नई कहानी आंदोलन को ये एक दिशा दिए थे। भारतीय पत्रकारिता त्रयी कौन कौन है जो भारतीय पत्रकारिता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं? तो राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और अज्ञे, ये तीन लोग जो है भारतीय पत्रकारिता त्रयी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, युगधारा किसकी रचना है? तो दोस्तों युगधारा नागार्जुन की है और फिर युगधारा सोहनलाल द्विवेदी की भी है। अब आइए, जो रीतिकाल की जो रचनाएं हैं बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पढ़ लेंगे ना तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ, आप उसको केवल रख लीजिए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम द्विजदेव, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा। कवि शुरुआत में है कवि कुल कल्पतरु, कवि कल्पद्रुम, कवि कुल कंठाभरण। ठीक है ना। आगे बढ़िए, अभी और देखिए, कल्प निरुक्त, ये विनय चंद्र सूरी। एक पत्नी के नोट्स आप जानते हैं महेंद्र कालिया और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। ठीक है ना, याद रखिएगा। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है ना। ये नोट्स पर देखिए, एक साथ में एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ। एक कस्बे का नोट नीलेश रघुवंशी। ठीक है। आगे देखिए, अब काव्य से संबंधित बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ। काव्यलोक रामदास मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश मतिराम, काव्य सरोज श्रीपति, काव्य निर्णय भिखारी दास, काव्य कलाधर रघुनाथ, काव्य विलास प्रताप शाही और काव्य विनोद भी प्रताप शाही, काव्य रसायन देव। इतना जो है देखिए काव्य से संबंधित रचना जिसका शुरुआत काव्य से होता है, शीर्षक का शुरुआत। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ऐसा वीडियो आपको ज़रूरी है कि नहीं। अगर कहेंगे तो और भी बहुत सारे मेरे पास मटेरियल्स हैं, उसको मैं कलेक्ट किया हुआ हूँ, कहेंगे तो मैं बना दूंगा। और यह आपके लिए बहुत उपयोगी भी है, पूरा रट लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वही मेरा इनाम है। आगे देखिए, शब्द रसायन देव, काव्य सिद्धांत सुरती मिश्र। अब देखिए, धूप शीर्षक से शुरुआत होने वाली रचनाएं, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, धूप की अंगुलियों के निशान ये हैं महीप सिंह। थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। हाँ, महीप सिंह। ठीक है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी ये शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना। देखिएगा, धूप के धान, धूप की अंगुलियों के निशान और धूप कोठरी
के आईने में खड़ी, ये अलग अलग देख लीजिएगा। सीढ़ियों पर धूप, काफ़ी चर्चित है, सब लोग जानते हैं, रघुवीर सहाय। धूप में जगरूप सुंदर, ये त्रिलोचन का है। साय में धूप दुष्यंत कुमार का है, ठीक है ना। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय, धूप में जगरूप सुंदर त्रिलोचन, साय में धूप दुष्यंत कुमार। धूप के हस्ताक्षर अक्सर पूछा जाता है, ज्ञान प्रकाश विवेक। पक गई धूप रामदरस मिश्र, उभरती हुई धूप गोविंद मिश्र। टहनियों पर धूप मेरुन्निसा परवेज, ठीक है ना। आगे देखिए, टहनियों पर धूप, धूप की तलवार केदारनाथ अग्रवाल। बाहर धूप खड़ी है विज्ञान व्रत, ठीक है, बाहर धूप खड़ी है, ये तो हो गया। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, कई बार टीजीटी में पूछा गया, दोहराया गया है। काव्य निर्णय अक्सर दोहराया जाता है, श्रृंगार निर्णय अक्सर दोहराया जाता है, देख लीजिए। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। श्रृंगार, यह सश्रृंगार श्रृंगार दिया है, इसको आप श्रृंगार ही समझेंगे जहाँ भी है, ये छूटा हुआ है मात्रा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कन्वर्टर के वजह से ऐसा होता है कि इंग्लिश का हिंदी, हिंदी से इंग्लिश जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर या फिर फांट जब चेंज करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, तो सबको आप श्रृंगार ही समझेंगे। आगे, श्रृंगार विलास सोमनाथ, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी ही प्रताप शाही, श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही, श्रृंगार मंजरी फिर जसवंत सिंह, ठीक है। श्रृंगार भूषण वेनी प्रवीण, श्रृंगार लतिका द्विजदेव, श्रृंगार चालीसा द्विजदेव, श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव, श्रृंगार लता सुखदेव। श्रृंगार लतिका श्रृंगार लता, देख रहे हैं ना, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। श्रृंगार सोरठा रहीम, ठीक है। आगे देखिए, श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र, श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि। बिहारी और देव अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक मैं टिक भी बता रहा हूँ याद करने के लिए। बिहारी और देव, देव और बिहारी, अक्सर टीजीटी में इसको दोहराया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। बिहारी और देव भवानी दिन का है और देव और बिहारी कृष्ण बिहारी का। इसका मैं एक टिप्स बता रहा हूँ, अगर जिसमें बिहारी बाद में हो, बिहारी बाद में हो और लेखक में बिहारी बाद में हो, ये दोनों का तार आप एक साथ जोड़ लीजिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देव और बिहारी माने देव के बाद बिहारी, दूसरे जगह पे दूसरे मतलब स्थान पे बिहारी है, तो यहाँ कृष्ण के बाद बिहारी है, तो बिहारी का तार जोड़ लेंगे तो नहीं भूलेगा। अब बाकी एक जो आएगा बिहारी और देव, तो भगवान दिन का आप कर सकते हैं, अब गलत नहीं होना चाहिए, पक्का अब गलत आपका नहीं होगा। आगे देखिए, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ लक्ष्मीधर, प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास ब्रिज सेन सूर्य। गुनाहों की देवी, गुनाहों का देवता तो आप जानते हैं धर्मवीर भारती का, लेकिन गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा का है, ठीक है ना। आगे देखिए, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा भारत हरिश्चंद्र का है, ये खड़ी बोली में, इसको ध्यान रखिएगा। फूलों का कुर्ता यशपाल का है। हार की जीत सुदर्शन की है और हार की जीत ही भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। शरणदाता या शरणार्थी सजदानंद हिरनवासा नग्गे का है और शरणागत जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का है। तो इस तरह से जो है इतना आपका ये संकलन जो है, एक आध दो प्रश्न तो पक्का है दोस्तों इसमें से आएगा, मुझे तो लग रहा है कि 5 से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन 2-3 से कम नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, और अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इस चैनल के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 18 के साथ मिलते हैं।